ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्लास 11th का हम कर रहे हैं, मैथमेटिक्स इंडेक्शन वाला चैप्टर कर रहे हैं, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम करने जा रहे हैं तो जैसे कि हम पहले वाली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको फिर एक बार बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट पी एन। हमारा पी एन भी क्या है, पी एन इज द गिवन स्टेटमेंट। इस गिवन स्टेटमेंट को हमने क्या मान लिया, पी एन मान लिया, स्टेटमेंट। तो वो क्या है, आपका पी एन है। यानी कि पी एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, वो हो गई आपकी 1 + 2। और ध्यान से देखो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है, आपका जो नंबर है ये n आ गया इस तरीके से, और इसकी वैल्यू क्या आपकी 2n + n+1 है। तो मैं इस वाले स्टेटमेंट को उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट पहले हम क्या लिखते हैं, पहले वो जो प्रूफ कर लेते हैं P1 के लिए। अगर P1 होगा आपका, ये 1 है यहाँ पे, और ये कितना आ गया 2 × 1/1 + 1, यानी कि 1 आ गया। सो P1 इज ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट जो 1 पे ट्रू है, तो नाउ PK बन जाएगा आपका क्या यहाँ पे, जो PK आपका क्या बन जाएगा 1 + 1 + 2, 1 + 2 + 3, और एडजस्ट करके 1 + 2 + 3 + k, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपका, एडजस्ट करके k बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपका 2k और k + 1। अगर ये हम मान लें लेट PK इज ट्रू, अगर हमने मान ली ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो नाउ हमें क्या प्रूफ करना है, PK + 1। हमें क्या प्रूफ करना है, PK + 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 1 + 1 + 2 है, ये 1 + 2 + 3 है, क्या पे आ जाएगा 1 + 2 + 3, डेट क्या आ गया यहाँ पे k + 1 आ गया। कितना आ गया, k + 1, ठीक है बच्चों। अब ये यहाँ पे छोटी सी टेक्निक आपको यूज करनी है कि भाई अगर ये वाला टर्म आपका k है, तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा। क्या कहने मतलब है, अगर ये वाला टर्म आपका k + 1 है, तो इस k + 1 से पहले वाला टर्म जो होगा, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बहुत समझाने की कोशिश की है कि आप ध्यान से देखो, ये 1 + 1 + 2 है, इससे पीछे वाला किया तो ये क्या आ गया 1/1 + 1, और ये 1 + 1 + 2 + 3। और यहाँ अगर इन दोनों में आप रिलेशन देखो तो इसमें 3 से यहाँ पे क्या चला गया आपका 2 आ गया। क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि हर बार आपका एक टर्म कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 1 + 2 1 + 2 + 3 आ गया, यहाँ पे 1 + 2 + 3 प्लस और डेट करके कहाँ तक पहुँच गया, वो आपका n तक पहुँच गया। कहाँ तक पहुँच गया, वो आपका n तक, ठीक है बच्चों। बस हमारे यहाँ पे तो अब हमें करना क्या है, बहुत सिंपल टर्म रहेगा अभी। तो हम अब इसको इम्प्लाइज कर देते हैं यहाँ पे। इस वाले टर्म को अगर हम लिख के देखें तो 1, देखो तो अगर मैं इससे पीछे वाले टर्म लिखूं तो 1 + 1 + 2 1 + 1 + 2 + 3, और डेट करके मैंने एक पहला टर्म लिखा 1 + 2 + 3, और डेट करके कहाँ पे वो k तक है, और प्लस है ना, और डेट करके जा रहा है यहाँ पे ये, मतलब इसका अगला टर्म होगा बस 1 + 2 + 3, और डेट आपको कितना आ गया k + 1, ठीक है। तो बात हमारी है। अब ये वाली टर्म है, इसकी आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू 2k + 1, क्या है आपकी वैल्यू ये 2k, ठीक है बच्चों, और अपॉन k + 1, ठीक है बच्चों। बात हमारी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने कहाँ तक कर लिया, यहाँ पे 1 है, ये 1 + 2 है, 1 + 3 और ये 1 + k करके हमने क्या मान लिया, इस वाले स्टेटमेंट को, जैसे पीछे वाला स्टेटमेंट था उसको हमने क्या मान लिया, k मान लिया, और वो k की वैल्यू क्या होगी आपकी 2k और k + 1 हो गई, ठीक है बच्चों। अब इससे अगला जो टर्म है वो आपका क्या आएगा, k + 1 है। एक्चुअल में आपका k है, k से k + 1 आ रहा है, आपका नेक्स्ट टर्म क्या है, k + 1 आ रहा है। ध्यान से ट्रेंड को देखो, तो 1 + 2 है, 1 + 2 + 3, यानी हर बार एक टर्म ऐड हो रहा है इसमें एक्स्ट्रा, तो हर बार एक टर्म हमको कम करना है। तो अगर हमारा टर्म जो है वो k और k + 1 है, तो इससे पिछला टर्म क्या आ गया हमारा 1/t प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ k आ जाएगा ये वाला, और उससे अगला टर्म आ जाएगा 1 + 2 + 3 + k और k + 1, ठीक है बच्चों।
यानी कि आ गया 2k k प्लस 1 आ गया। ये ध्यान से देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये आपका k और k प्लस 1 है। अगर मैं सिर्फ इस सीरीज को सॉल्व करूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे k प्लस 1 पे, ठीक है बच्चों, ये हम पहले कर चुके हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था इसके बारे में। तो इस वाले पॉइंट को हमें छोटा सा हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा। अगर मैं लिखता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3, क्या आपका n है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है n प्लस 1/2। ठीक है बच्चों, ये आती है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे आपका क्या है k प्लस 1 है, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी इसमें वो कितनी आ जाएगी 1/k प्लस 1 और k प्लस 2/2। ठीक है बच्चों, ये वाला आ जाएगी आपकी k और k1 और k प्लस 2/2 आ जाएगी। सिंपल है, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। मैंने ऐसा हमने ऐसा क्यों किया कि अगर आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 n तक होता तो n प्लस 1 है। अब यहाँ पे क्या आपका k प्लस 1 है, क्या आपका k प्लस 1 है लास्ट में, तो k प्लस 1 के लिए हमें क्या कर लिया, यहाँ पे n के प्लेस पे n प्लस 1 रख लिया। तो n प्लस 1 और n प्लस 1 यानी कि n प्लस 2 आ गया। आई होप इसमें आ गया होगा आपको। चलिए, अब इसमें यही एक ट्रिक एक्स्ट्रा आ रही थी, बाकी सारा क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा बस यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे पहुंच गए थे 2k k प्लस 1 है, यहाँ आपका 1/k प्लस 2 ये तो आपको ऊपर पहुंच जाएगा। और ध्यान से देखो तो आपका 2/k प्लस 1 आपका पूरे का एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपका रहेगा k और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका 1/k प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम 1 मान लें, 1 लेकर एलसीएम ले लें तो 2/k प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका k प्लस 2, तो ये कितना आ गया आपका k प्लस 2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ करते हैं बाकी बचे हुए को। तो 2/k प्लस 1 और ये क्या बन जाएगा आपका, ध्यान से देखो, इसको हम खोल देंगे तो ये बन जाएगा k² प्लस 2k प्लस 1, यानी कि ये बन गया आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन k प्लस 2। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा काम चल रहा है यहाँ पे, कुछ नई कहानी नहीं है। k प्लस 1 से k प्लस 1 कट जाएगा तो आपका 2/k प्लस 2 आ गया, k प्लस 1 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हम इसको। और ये क्या आपका आ गया 2 और कुछ हमें छोड़ा तो नहीं, यहाँ पे ऊपर k प्लस 1 से एक k प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ पे वाला कट जाएगा, ऊपर कितना रहेगा आपका k प्लस 1। तो यानी कि k प्लस 1 और अपॉन k प्लस 2 यानी 2k प्लस 1 और k प्लस 2। ठीक है बच्चों, और यही हमें प्रूफ करना था और यही हमें यहाँ पे देखना था। अगर आप देखो ध्यान से तो वहाँ आपका क्या है, आपका n और n प्लस 1 क्या है, वहाँ पे आपका 2k और k प्लस 1। अब देखो अब k के प्लस आपने k प्लस 1 रख दिया तो क्या आ गया आपका k प्लस 1 और k प्लस 2। इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों, बस में आ रही है। और इस कहानी को ध्यान से देखो तो इसका मतलब क्या है आपका 2, इस k की अगर हम k प्लस 1 में से एक टर्म कम कर दे तो क्या बन जाएगा आपका ये टर्म बन जाएगा जो हमें pk में हमने एज्यूम किया था कि वो ट्रू है। अब अगर वो ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे pk प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल pk ट्रू। ठीक है बच्चों, फॉर ऑल pk ट्रू। अगर आपका pk ट्रू होगा तो pk वैल्यू ट्रू होगा, जहां पे फिर आप इसका क्या लिखोगे, जो आपका स्टेटमेंट था कि भाई किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम मानेंगे तो मैथमेटिकली वो आपका क्या होगा, स्टेटमेंट करेक्ट होगा। n पे n प्लस n की वैल्यू 1 पे, n की वैल्यू k पे, k प्लस 1 पे। तो हमने इस तरीके से इसको प्रूव कर लिया। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं इसी वीडियो में हम एक क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पे। चलो बच्चों, अब ये वाला हमारा क्वेश्चन है कि 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 इजिकल टू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और पूरे का अपॉन 4। हमें बताना है कि मैथमेटिकली स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमने क्या माना, बिल्कुल उसी तरीके से, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब एक मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, बट हमें समझाना है तो वी विल टेक टाइम अकॉर्डिंगली ना। तो अगर हमें सबसे पहले क्या लिखना है, P1 मानना है, कहने वाले स्टेटमेंट क्या आपका Pn है। लेट द स्टेटमेंट इज Pn, लिखता यहाँ पे let the statement is P
एन, जहाँ पे एन क्या आपका नेचुरल नंबर है, ये हमें दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये हमें वहाँ पे दे रखा है। तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे देखो 1 × 2 × 3 हो गया, यानी कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे आप देखो तो कितना आपका 1 × 2 × यानी कि 1 + 2 + 3 और +4, तो कितना आ गया आपका 12 2 24 24/4, यानी कि 6। दैट मीन्स ट्रू। Pn 1 के लिए ट्रू है। अब हम निकालते हैं Pk के लिए। तो Pk निकाला जाएगा 1 2 3 + 2 3 4 + k +1 और k +2। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। किसके लिए, आपका k +1 k +2 k +3/4। अब हमें प्रूफ करना है कि भाई ये P के प्लस ट्रू होगा। तो लेट Pk1, ठीक है, तो हमें क्या मान लिया, लेट Pk +1, हमने क्या मान लिया, स्टेटमेंट जो आपका Pk +1 है। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट Pk +1 इज ऑल्सो ट्रू। क्योंकि अगर हमने ये ट्रू मान लिया Pk पे, तो ये वाला भी आपका ट्रू होगा। ये हमें प्रूफ करना है, यानी कि हमें उस फॉर्म में लेके आना है इसको। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी हो गया। इजी कैसे हो जाएगा, देखो आपका P ये वाला जो स्टेटमेंट, इस वाले स्टेटमेंट की हम बात करेंगे यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे ये 1.2.3 है, और आपका ये क्या आपका अगला क्या आपका 1.2.3 है, दूसरा क्या है 1.2, तो हमने शुरू किया 1.2.3, और यहाँ पे क्या है 2.3.4 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे। देखो हमें के प्लेस पे क्या रखना है, k +1 रखना है। क्या रखना है के प्लेस पे, तो k +1 k +2 k +3। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास में। के प्लेस हमने क्या रख दिया, k +1 k +2 k +3। अब बच्चों ध्यान देखना है इस चीज को। और ये k +1 k +2 k +3 है, तो इससे पहले वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, वो आपका बन जाएगा 1.2.3 + 2.3.4 प्लस डाइजेस्ट करके हम क्या लिखते हैं यहाँ पे k, उससे एक कम हो गया k +1 k +2। ठीक है, और फिर प्लस करके आप ये वाला करना है। ठीक है, तो k +1 k +2 और k +3, ये वाला पूरा टर्म जो आपका क्या है यहाँ पे। और आप ध्यान से देखो तो ये वाला टर्म क्या है आपका Pk है। क्या है आपका Pk की वैल्यू कितनी आपकी आ गई, k +1 k +2 k +3 और इस पूरे का अपॉन क्या है 4। यहाँ पे क्या है आपका k +1 k +2 k +3 अपॉन 1 मान लो। अपॉन क्या मान लो, 1 मान लो, और 1 लेकर आप ले लो वहाँ पे एलसीएम ले लो। क्या ले लो वहाँ पे एलसीएम। ठीक है बच्चों, एलसीएम ले लेंगे तो आपको ऑब्वियसली k1 k2 सारे कॉमन हो गए, तो सिर्फ क्या आया आपका k +1 k +2 और k +3, ये कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना रहेगा आपका, सिर्फ k रहेगा, k/4 + 1 ये आ जाएगा। तो ऑब्वियसली अब देखो क्या हो गया ये, तो k +1 k +2 k +3 और k +4 और अपॉन 4। ठीक है बच्चों, और यही अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें क्या है आपका कि k +1 k +2 k +3, और अगर हम इसको देखें तो k +1 ये हमने लिख दिया k +1 +1, और ये आ गया k +1 +1 +1 k +1 +1 +1, यानी कि आपका ये 3 टर्म तक आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है आपका कि इफ, अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे,
if pk is true, then pk1 is also true। ठीक है, इससे हमने ये प्रूफ कर दिया। तो हेंस जो आपका स्टेटमेंट था हमारा कि हमें ये प्रूफ करना था कि ये उसके बराबर होगा या नहीं होगा, तो ये हम उसको आराम से लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, आई होप आपके क्वेश्चन से मैं आ गया हो गया। अब मैंने इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और दोनों ही क्वेश्चन आपकी थोड़े से कह सकते हो आप यहाँ पे लॉजिकल से थे, वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आपने इन दोनों को आराम से कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या आप इनको एंजॉय कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ आप सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ और आप चाहते हो इम्प्रूवमेंट, या आप कुछ और चाहते हो, कुछ और हमें क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैट, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, come in the comment section, or you can also call me directly, or you can WhatsApp me directly. Okay, once again bachcho, thank you so much for watching this video. Enjoy your day. Bye bye for now.